हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, बिट का पूरा नाम क्या है? बिट का पूरा नाम क्या होता है? तो बिट को हम लिखते हैं BIT। यहाँ पर बी का मतलब है बाइनरी, तो ये हो जाएगा बाइनरी, और साथ में ये टी आता है डिजिट में से, तो इसे हम लिखेंगे डिजिट। तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बिट कहा जाता है, और बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1। बाइनरी डिजिट दो होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर में कई भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। तो सीपीयू जो है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है, अर्थात दिमाग है। अब इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है सीपीयू का फुल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको सीपीयू के भाग भी याद रखना है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट से आप क्या समझते हैं? तो अभी पहला क्वेश्चन था बिट किसे कहते हैं, अब बाइट के बारे में है। तो 8 बिट के समूह को हम एक बाइट कहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट। तो ये बिट इम्पोर्टेंट है, निबल और बाइट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बिट का मतलब होता है 0 या 1। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट, बिट का मतलब होता है 0 या 1। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं और 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो अभी हम इसी की बात कर रहे थे। सीपीयू में 3 भाग होता है। पहला होता है एएलयू। एएलयू अर्थात एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये कंप्यूटर की तार्किक गणनाओं को करता है। दूसरा भाग होता है सीयू, इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, इसका कार्य होता है नियंत्रण स्थापित करना। और इसके बाद है एमयू, इसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, इसका काम है स्टोरेज का, स्टोर करना आवश्यक डाटा को। तो सीपीयू के 3 भाग हो गए, एएलयू, सीयू और एमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू से आप क्या समझते हैं? तो एएलयू का सबसे पहले पूरा नाम याद कर लें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसका कार्य है तार्किक और अंकीय गणनाओं को करना। तो सीपीयू का वह भाग जो तार्किक और अंकीय गणनाओं को करता है वो एएलयू कहलाता है, एएलयू। फुल फॉर्म और कार्य, ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीयू भी सीपीयू का एक भाग है, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। अब इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा, इसका काम है कंट्रोल करना, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करना और उनका समन्वयन करना, ये सीयू का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमयू क्या है? सीपीयू का तीसरा भाग होता है एमयू, इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट, और इसका काम होता है डेटा, निर्देश, जानकारी को स्टोर करना, और इसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी का तात्पर्य है ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के ऑन अवस्था में डाटा को स्टोर करती है, लेकिन जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो डाटा और सूचना हट जाएगा, वो स्टोर नहीं रहेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा हम सेव करेंगे वो ऑफ करने के बाद भी हमें मिलेगा। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम क्या है? तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन के द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का या डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। तो मॉडेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसे आप जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। अब जीबी तो आप डेली सुनते हैं। 1 जीबी में मेगाबाइट अर्थात एमबी। 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो ये होता है 1024। 1 जीबी में 1024 एमबी। और अगर 1 एमबी की बात करें तो 1 एमबी में 1024 केबी होता है, किलोबाइट। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया से आप क्या समझते हैं? तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य होता है किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स अर्थात चित्र, एनिमेशन अर्थात प्रभाव के माध्यम से एक साथ संपादित करना। तो जब भी किसी सूचना को हम किसी वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं तो वह मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया में शब्द हो सकते हैं, चित्र हो सकता है, चलचित्र हो सकते हैं और एनिमेशन। तो ये चारों कहलाते हैं मल्टीमीडिया के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर को जो भी सूचना हमें देनी होती है, जैसे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ए टाइप करे तो इसके लिए हमें कीबोर्ड में ए बटन दबाना होगा। तो कंप्यूटर में डेटा और संकेत को देने के लिए हम जिन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी। इन सबको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में हम बटन के द्वारा इनपुट देते हैं, इसमें हम बटन को प्रेस कर देते हैं या कीज को प्रेस करते हैं। माउस में हम क्लिक के द्वारा इनपुट देते हैं, जो भी कार्य हमें करना होता है उस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। स्कैनर में स्कैन करके किसी भी सूचना को हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो ये सभी कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब जो हमें कंप्यूटर दे। अब कंप्यूटर जो भी कार्य करता है तो वो हमें या तो उस सूचना को स्क्रीन पर दिखाएगा या फिर आवाज के माध्यम से हमें देगा या फिर पेपर पर उसे प्रिंट करके हमें देगा। तो वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त होती है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर पर हम देख सकते हैं सूचना को, प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं और स्पीकर से सुन सकते हैं। तो ये सभी कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आते हैं। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर जो भी वेब पेज मौजूद होते हैं उन तक पहुंच सकते हैं। ये वेब पेजों को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि वेब ब्राउजर एक सर्च इंजन नहीं है। वेब ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है, अर्थात इस पर हम कोई भी टॉपिक सर्च नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सर्च इंजन किसे कहते हैं, तो सर्च इंजन का एग्जाम्पल जैसे हो जाता है गूगल। इस पे हम जो भी चाहे सर्च कर सकते हैं। याहू, इस पे भी हम जो चाहे सर्च कर सकते हैं। तो गूगल और याहू ये सर्च इंजन है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर ये वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा था? तो सबको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस था और इसका आविष्कार चीन में हुआ था लगभग 3000 या फिर 2700 ईसा पूर्व में। प्रथम गणना यंत्र अबेकस, आविष्कारक है चीन, लगभग 2700 या फिर आप 3000 ईसा पूर्व भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में स्पेलिंग होती है COMPUTER। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, गणना करना। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। प्रारंभ में इसका उपयोग सिर्फ गणना करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन आजकल हमारे हर एक कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पास्कलाइन का आविष्कार किसने और कब किया? तो ये भी एक गणना यंत्र था और इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ और दार्शनिक थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने 1642 और 44 के बीच में पास्कलाइन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम इसी की बात कर रहे थे, जैसे गूगल, याहू, ये सभी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम जो कुछ भी चाहें सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से इंटरनेट पर हम कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल, याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड सभी ने देखी होगी। कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारी बटनें होती हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सी बटनें। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे हमें कोई भी कार्य करना है तो हम इन बटनों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं। हमें ऊपर नीचे मूव करना है तो हम लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एरो का यूज करते हैं। इन सभी की सहायता से हम कंप्यूटर में इंटरेक्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्ड ने 1974 में सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर को लॉन्च किया था। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और जिनकी गति काफी कम होती है। तो आपको कंप्यूटर 4 प्रकार के याद रखना है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की गति कम होती है, मिनी कंप्यूटर की ज्यादा, मेन फ्रेम कंप्यूटर की और ज्यादा, सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसकी स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। यह मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। डीईसी ने दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 को 1960 में लॉन्च किया था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-1 और लॉन्च किया है DEC ने, DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की खोज किसने की? तो आजकल हमारा हर एक कार्य गूगल पर होता है, तो इस गूगल के आविष्कारक का नाम आपको बताना है। गूगल की खोज की थी लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने 1998 में। गूगल की खोज 1998 में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था और किसने बनाया? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, ENIAC, और इसके आविष्कारक हैं JP एकर्ट और जॉन मोचली ने 1946 में इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताएं और किसने बनाया है? तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात की थी, अब सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर। तो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था ABC, इसका नाम है एटाना शोफ बेरी कंप्यूटर। तो ये पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे जॉन विंसेंट एटाना शोफ और क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा बनाया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC और पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये थे DLED फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें और कोशिश करें कि 2-3 बार रिवाइज जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।